हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें, इस चैप्टर से संबंधित हम लोग जो है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो चैप्टर का वीडियो है ये पार्ट 2 है। दोस्तों, पार्ट 1 ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया गया है और दोस्तों इसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है वो भी अपलोड करा दिया गया है। ठीक है, यदि आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है दोस्तों, वो सारे एक्सप्लेनेशन वीडियो जो है हमारे चैनल में प्लेलिस्ट के तौर पर मौजूद है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, यदि आप एमसीक्यू सीरीज को बहुत ही बेहतरीन ढंग से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों मैंने जो है चैप्टर नंबर 1, 2, 3 ये तीनों चैप्टर का जो है ये सारे को एक प्लेलिस्ट में बना दिया है। इसका भी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और पार्ट 1 का लिंक भी दोस्तों आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सारे वीडियो को देखिए, तभी दोस्तों आपका जो एमसीक्यू का जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे आपको इजी लगने लगेंगे। चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे जो है सूचना दी जाती है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। पहला ऑप्शन है सांची, दूसरा है सारनाथ, तीसरा है गया और चौथा है पाटलिपुत्र। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सारनाथ। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है, आपको पता होगा कि पीपल वृक्ष के निकट, ठीक है, जो आपका निरंजना नदी था उसके निकट जो है गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो उसके बाद जो है दोस्तों ये जो है गौतम बुद्ध है वो 5 ब्राह्मण को, ठीक है, 5 ब्राह्मण को जो है उपदेश दिए थे और वही पहला उपदेश जो है धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें दोस्तों आपको याद होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछे तो दोस्तों आप जो है अटेम्प्ट कर पाए। यहाँ पे दोस्तों गौतम बुद्ध से संबंधित मैं आपसे थोड़ा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो गौतम बुद्ध हैं, यदि आपने पार्ट 1 को देखा होगा तो इसका आंसर आप कमेंट कर पाएंगे कि जो गौतम बुद्ध है इनका बचपन का नाम क्या है। इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए और साथ ही साथ ये भी बताइए कि इनकी माता का नाम और इनके पिता का नाम क्या है। ठीक है, ये तीनों के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यदि आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा होगा तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने आपके लिए व्याख्या किया है और इस तरह का व्याख्या आपको हर एक प्रश्न में मिलेगा ताकि दोस्तों आपको जो है सारे क्वेश्चंस को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए। यहाँ पे मैंने बताया है आपके लिए कि गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो इंस्टाग्राम आईडी है उसका भी नाम दोस्तों डेप्थ स्टडी विद आशीष है। आप दोस्तों ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे दोस्तों जो है आप मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैन धर्म में किस प्रकार की तपस्या पर बल दिया जाता है। पहला है बाहरी और आंतरिक, दूसरा है बाहरी, तीसरा है केवल आंतरिक और अंतिम है कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बाहरी और आंतरिक। इसमें दोस्तों मैंने इसको व्याख्या किया है, डिस्कस किया है और ये दोस्तों करने में हम लोग को बहुत ही मेहनत लगता है। दोस्तों इसका फल जो है आप इस प्रकार से दीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि इस तरह का कंटेंट आपके दोस्त को, भाई को, बंधु को, सारे को मिल सके, ताकि दोस्तों सभी कोई जो है एक अच्छा रिजल्ट लाएं। ठीक है, यहाँ पे मेरा उद्देश्य एक ही है कि सारे बच्चे यहाँ पे पढ़ने चाहिए, चाहे वो गरीब घर का ही बच्चा क्यों ना हो, जो ट्यूशन ज्वाइन नहीं करना चाहता, ट्यूशन ज्वाइन कर नहीं पाता है, सारे बच्चे पढ़ें दोस्तों, ताकि सारे बच्चा का रिजल्ट अच्छा है और दोस्तों एक मोटिवेशन के साथ अपना जो जिंदगी है, कैरियर है, वो बहुत अच्छे से बना सके। यहाँ पे दोस्तों मैंने व्याख्या किया है कि जैन धर्म में दोनों प्रकार की तपस्या, बाहरी शरीर और आंतरिक अर्थात मन को महत्व दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है अशोक के किस शिलालेख में धर्म के प्रचार का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है द्वितीय शिलालेख, दूसरा है चतुर्थ शिलालेख, तीसरा है 12वें शिलालेख और अंतिम यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 13वें शिलालेख, जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 13वें शिलालेख। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दोस्तों मैंने आपकी सहूलियत के लिए व्याख्या किया है कि अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और धर्म के प्रचार का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आपको पता होगा कि जो कलिंग युद्ध है वो होता क्या है। ठीक है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। यदि आपने पार्ट 1 की वीडियो को बहुत ही अच्छे ढंग से देखा होगा तो दोस्तों इसका आंसर जो है आप कमेंट कीजिए कि कलिंग युद्ध कब हुआ था, किसके किसके बीच हुआ था। ठीक है, उसके बाद अशोक द्वारा जो है क्या अपनाया गया था, सारे चीज दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, यदि आप कमेंट कर पा रहे हैं इसका अर्थ ये हुआ कि आप जो है बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण प्रारंभ किया। पहला ऑप्शन है हीनयान, दूसरा है महायान, तीसरा है वर्जियान और अंतिम है तंत्रयान। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी उसके पश्चात जो है बौद्ध धर्म 2 भाग में विभाजित था।
पहला था हीनयान और दूसरा था महायान। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ा सा प्रश्न पूछूंगा आपसे, सारे क्वेश्चन दोस्तों चैप्टर से संबंधित है, ठीक है। मैंने जो है इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखा होगा तो दोस्तों ये सारी चीजें आप जो है कमेंट कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो हीनयान और महायान है इसके बीच कोई भी आप 3 अंतर कमेंट करें, ठीक है, कोई भी 3 डिफरेंस। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है महायान, ठीक है। महायान संप्रदाय ने पहली बार बुद्ध की मूर्तियों की पूजा प्रारंभ की थी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है कि किसने कहा कि अहिंसा परमो धर्म, ठीक है, ये किसने कहा था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 है महावीर, दूसरा ऑप्शन है अशोक, तीसरा है बुद्ध और अंतिम ऑप्शन है विष्णु। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महावीर, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने व्याख्या के तौर पर बताया है कि जैन धर्म के तीर्थकर महावीर ने अहिंसा को प्रमुख धर्म बताया। दोस्तों यदि आपने पार्ट 1 देखा होगा तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि जो जैन धर्म है इसमें कुल कितने तीर्थकर थे, ठीक है, और जैन धर्म की स्थापना किसने की। ये दोनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। और दोस्तों आप ये भी बताइए कि जो महावीर है, ठीक है, स्वामी महावीर है, इनके बचपन का नाम क्या है, ठीक है, इनके बचपन का नाम क्या है, इनके माता का नाम क्या है, इनके पिता का नाम क्या है। तीनों के आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आने चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस बौद्ध गुफा में विश्व प्रसिद्ध भित्ति चित्र पाए गए हैं। पहला ऑप्शन है एलोरा, दूसरा है अजांता, तीसरा ऑप्शन है सांची और अंतिम है नालंदा, जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अजंता, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपके लिए सहूलियत के लिए व्याख्या किया है, अजंता गुफाओं में बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्र है। क्वेश्चन नंबर 7 है अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस भाषा का उपयोग किया। पहला ऑप्शन है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है ब्राह्मी और अंतिम है खरोष्टी। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्राह्मी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने आपकी सहूलियत के लिए व्याख्या किया है ताकि दोस्तों आपको इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि अशोक ने ब्राह्मी लिपि का उपयोग कर धर्म का प्रचार किया था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है कि धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन है धर्म का अंत, अंतिम है धर्म की शुरुआत, ऑप्शन नंबर सी है धर्म का प्रचार और अंतिम है धर्म की समाप्ति। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि धर्म चक्र परिवर्तन होता क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि धर्म चक्र परिवर्तन जो है उस समय को बोला जाता था जिस समय में दोस्तों गौतम बुद्ध के द्वारा पहला उपदेश सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया गया था, सबसे पहला उपदेश, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्म का प्रचार करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ है धर्म के पहिए को घुमाना या धर्म का प्रचार करना। क्वेश्चन नंबर 9 है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, तो दोस्तों इसका जो है आंसर आप अच्छे से याद रखें। पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है हर्षवर्धन, तीसरा है कुमारगुप्त और अंतिम है चंद्रगुप्त मौर्य, जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त, जो कि गुप्त वंश के एक प्रतापी राजा माने जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना शासक कुमारगुप्त ने की थी, ठीक है। आपको पता होगा कि कुमारगुप्त जो है इसके बाद जो है राजा बना था स्कंदगुप्त, ठीक है। कुमारगुप्त से पहले जो है चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शासन चला जा रहा था, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के पश्चात उससे भी पहले दोस्तों जो है समुद्रगुप्त जो है गुप्त वंश के शासक थे। उससे भी पहले यदि हम लोग बात करें तो चंद्रगुप्त प्रथम शासन कर रहे थे, ठीक है। उससे भी पहले घटोत्कच, उससे भी पहले श्रीगुप्त, और अर्थात श्रीगुप्त के द्वारा ही जो है गुप्त साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप चैप्टर को समझेंगे, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। पहला ऑप्शन है त्रिपिटक, दूसरा है उपनिषद, ऑप्शन नंबर सी है वेद, ऑप्शन नंबर डी है रामायण। तो दोस्तों यहाँ पे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न था, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिपिटक, जिसमें दोस्तों कौन कौन सम्मिलित है ना, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, ठीक है, ये तीनों चीज। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है जैन धर्म के किस संप्रदाय में साधु वस्त्र नहीं पहनते हैं। पहला है श्वेतांबर, दूसरा है दिगंबर, अंतिम है सी नंबर है वज्रयान और यहाँ पे है अंतिम महायान, जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा दिगंबर, ठीक है। यहाँ पे व्याख्या किया गया है कि दिगंबर संप्रदाय के साधु वस्त्र नहीं पहनते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किसने धम्म का प्रचार किया था।
तो दोस्तों वो थे अशोक, ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य के एक प्रतापी राजा माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो अशोक हैं, अशोक ने धम्म को अपनाया था और उसका प्रचार किया था। आपको पता होगा कि धम्म कब अपनाए थे, तो धम्म उस समय अपनाए थे जब इन्होंने कलिंग युद्ध किया था 261 ईसा पूर्व में। उसके पश्चात जो है ये धम्म को अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बौद्ध धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है, पहला नंबर ऑप्शन है धर्म प्राप्ति, दूसरा है निर्वाण प्राप्त करना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है ज्ञान प्राप्ति करना, और ऑप्शन नंबर डी है तपस्या करना। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निर्वाण प्राप्त करना। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या के तौर पर मैंने आपके लिए बताया है कि बौद्ध धर्म का मुख्य उद्देश्य जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति है, अर्थात निर्वाण। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को किस देश में धर्म प्रचार के लिए भेजा था? ऑप्शन नंबर ए है तिब्बत, दूसरा है श्रीलंका, सी नंबर है नेपाल, और ऑप्शन नंबर डी है चीन। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होगा, इसका आंसर क्या होना चाहिए? श्रीलंका। ठीक है, ये जो अशोक है इन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। क्यों भेजा था? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों आपको इससे आपको ये पता चल रहा है कि अशोक जो है वो प्रतापी राजा थे। ठीक है, हिंसा के मार्ग पर चलते थे, परंतु दोस्तों कलिंग युद्ध के पश्चात ये जो है अहिंसावाद हो गए। ठीक है, इन्होंने जो है बौद्ध धर्म को अपनाया, और साथ ही साथ बौद्ध धर्म को अपनाने के साथ ही साथ दोस्तों इन लोग जो है बौद्ध धर्म का बहुत ही ज्यादा प्रचार प्रसार भी किए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है कि बुद्ध ने 4 आर्य सत्य किस उद्देश्य के लिए बताएं? तो ये था इसका आंसर, जीवन के दुख को समझने के लिए। ठीक है, 4 आर्य सत्य मैंने आपको बताया था कि चारों क्या थे। पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा है एक बीमार व्यक्ति, तीसरा है एक लाश, और चौथा था एक सन्यासी। ठीक है, तो दोस्तों ये तीनों में जो है इनको दुख देखना पड़ता है, जो कि यहाँ पे चैप्टर्स में बताया गया है, जो कि मैंने आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाया था। और अंतिम था सन्यासी, और यही सन्यासी को देखकर जो है गौतम बुद्ध सन्यासी का रास्ता अपनाते हैं, जो कि 29 वर्ष की आयु में होता है, गृहत्याग करते हैं। ठीक है, गृहत्याग को दोस्तों ये जो है प्रतीक के रूप में, घोड़ा के प्रतीक के रूप में बताया गया है। ठीक है, गृहत्याग को घोड़ा के प्रतीक के रूप में। आपको पता होगा कि जन्म जो है वो कमल फूल के प्रतीक के रूप में बताया गया। ठीक है, जो जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको इससे जो है पीपल वृक्ष पर संकेत दिया जाता है। ठीक है, कि ज्ञान की प्राप्ति का संकेत क्या है? तो वो है पीपल वृक्ष। ठीक है, जब इनको मृत्यु होती है, ठीक है, मृत्यु होती है तो स्तूप के रूप में इन्हें दर्शाया गया है। और मैंने और एक चीज बताया, वो था गृहत्याग। ठीक है, गृहत्याग जो है वो घोड़ा के प्रतीक के रूप में बताया गया है। तो कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ सकता है। सारे क्वेश्चंस को आपको जो है बहुत ही बेहतरीन ढंग से करना है, ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो दोस्तों आप जो है उसका आंसर कर सकें। चलिए यहाँ पे दोस्तों मैंने आपके लिए व्याख्या किया है कि 4 आर्य सत्य जीवन के दुख और उसके मुक्ति का मार्ग बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि किस जैन तीर्थकर ने योग का प्रचार किया? चलिए देखते हैं ऑप्शन। यहाँ पे ऑप्शन है ऋषभदेव, ऑप्शन है पार्श्वनाथ, ऑप्शन है महावीर, और अंतिम ऑप्शन है नेमिनाथ, जिसमें दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋषभदेव। ठीक है, जो कि जैन धर्म के संस्थापक हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, विनय पिटक का क्या महत्व है? पहला ऑप्शन है बौद्ध भिक्षुओं के नियम, दूसरा है बौद्ध साहित्य, तीसरा है जैन धर्म का ग्रंथ, और अंतिम है हिंदू धर्म का ग्रंथ। यहाँ पे दोस्तों आपको यह पता होना चाहिए कि त्रिपिटक के अंदर एक पिटक आता है जिसका नाम है विनय पिटक। ठीक है, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये तो दोनों ऑप्शन है, ये तो नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर होगा क्या? वो होगा बौद्ध भिक्षुओं के नियम के बारे में जो है विनय पिटक में बताया गया है। तो दोस्तों सूत पिटक और अभिधम पिटक में क्या बताया गया है? इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए। ठीक है, इसमें इस दोनों में क्या बताया गया है? क्वेश्चन नंबर 18 है कि बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने तंत्रवाद को अपनाया? पहला ऑप्शन है हीनयान, दूसरा है महायान, तीसरा है वज्रयान, और अंतिम है थेरवाद। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? वज्रयान। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि वज्रयान संप्रदाय ने तांत्रिक विधियों को अपनाया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि किसने पंचशील के सिद्धांत दिए? तो दोस्तों वो है गौतम बुद्ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि बुद्ध ने पंचशील के सिद्धांत दिए जो नैतिक आचरण पर आधारित थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि किस धर्म के अनुयायी तीर्थकर की पूजा करते थे? तो दोस्तों ये थे, पहला ऑप्शन है जैन धर्म, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैन धर्म, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे मैंने आपके लिए बताया है कि जैन धर्म में तीर्थकरों की पूजा की जाती थी, जिसमें से
जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर थे, जिसमें से पहला ऋषभदेव और अंतिम का 2 अर्थात 23 नंबर वाले पार्श्वनाथ और 24 नंबर वाले महावीर। ठीक है, यही प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये तीनों में से कोई भी एक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर किससे संबंधित है। पहला है बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है क्या। ऑप्शन नंबर बी है कि महावीर का जन्म है क्या। ऑप्शन नंबर सी है अशोक का धर्म प्रचार है क्या। और ऑप्शन नंबर डी है बुद्ध की मृत्यु है क्या। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, आपको पता होगा कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था, तो वो था बोध गया में। ठीक है, जो कि बिहार में पड़ता है। यहाँ पे बोध गया वह स्थान है जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कौन सा धर्म त्रिरत्न में विश्वास करता है। तो यहाँ पे त्रिरत्न पूछा गया है, जिसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जैन। यहाँ पे दोस्तों त्रिरत्न, जो कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको त्रिरत्न में बताया है कि जो कि बुद्ध है, धर्म है और संघ है। ठीक है, ये तीनों जो है त्रिरत्न कहलाते हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें बताया गया है कि सारनाथ स्तूप का निर्माण किस उद्देश्य से किया गया। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कि बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है युद्ध की समृद्धि के लिए, तीसरा है तीर्थ स्थल के रूप में और अंतिम है शिक्षा केंद्र के रूप में। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध के उपदेशों को संरक्षित करने के लिए। आपको पता होगा कि गौतम बुद्ध के द्वारा सबसे पहला उपदेश जो है वो सारनाथ में ही दिया गया था, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश जो है वो श्रावस्ती में दिया गया था। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस में डिफरेंस था है। आप दोस्तों इसको समझने का कोशिश कीजिए। तो दोस्तों ये रहा आपका चैप्टर नंबर 4 से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को दोस्तों आप एक बार 2 बार वीडियो को देखिए, ताकि दोस्तों आपको जो है बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आए। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे वो सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों वो क्वेश्चंस को भी आपको करना है और सारे क्वेश्चंस को आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, ताकि दोस्तों आपको ये पता चले कि आपके अंदर जो है कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस है। ठीक है, तो दोस्तों अब जो है करना क्या है, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको जो है कमेंट करना है। कमेंट करने के पश्चात ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम में अपलोड हो जाएगा। टेलीग्राम में से आप जो है अपलोड कर वहां से दोस्तों आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चैनल में जुड़ जाइए, आप चैनल से जुड़े नहीं है तो। ठीक है, इस तरह का कंटेंट आपको जो है कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, ये जो एमसीक्यू का सीरीज है ये खत्म होने के पश्चात दोस्तों हम लोग जो है सब्जेक्टिव वीडियो लाएंगे। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, सारी चीज को करना है, उसके बाद दोस्तों हम लोग को एग्जाम देने के लिए जाना है और 90% से अबव जो है मार्क्स लाना है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा, हर एक बच्चा का लक्ष्य होना चाहिए कि 90% अबव, चाहे वो कुछ भी पढ़ा हो या फिर नहीं पढ़ा हो। जितने भी वीडियो मेरे द्वारा अपलोड किए जा रहे हैं वो सारे पढ़िए और दोस्तों आपका जो है 90% निश्चित आपका आना तय है। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।